नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। बेंगलुरु के एक होटल में अपनी ही गर्लफ्रेंड का कत्ल करने वाला आरोपी कातिल आखिरकार पकड़ा गया, लेकिन उसकी गिरफ्तारी के बावजूद बेंगलुरु पुलिस के पास अब भी इस सवाल का जवाब नहीं है कि आखिर होटल के कमरे में अपनी गर्लफ्रेंड का कत्ल करने के बाद वो उसी कमरे में उसकी लाश के साथ 2 दिनों तक क्यों रुका। हैरानी की बात यह है कि कातिल कत्ल करने की बात तो कबूल कर रहा है, लेकिन कत्ल की वजह बताने से उसने साफ इनकार कर दिया। हाँ, मैंने ही अपनी दोस्त का कत्ल किया, लेकिन मैं कत्ल की वजह नहीं बताऊंगा, क्योंकि कत्ल की वजह बहुत पर्सनल है। बेंगलुरु के एक होटल में अपनी ही दोस्त का कत्ल करने वाले 21 साल के आरव हनोई को गिरफ्तार करने के बाद जब पुलिस ने उससे कत्ल की वजह पूछी तो उसने यही कहकर वजह बताने से इनकार कर दिया कि ये उसका पर्सनल मैटर है। अपनी दोस्त का कत्ल करने के बाद आरव पूरे 2 दिनों तक उसकी लाश के साथ उसी कमरे में खुद को बंद किए हुए था। इस दौरान वो लाश के करीब बैठकर लगातार सिगरेट पीता रहा। कत्ल के बाद बेंगलुरु से फरार आरव को आखिरकार पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। पर आरव की गिरफ्तारी की ये कहानी आपको सुनाऊं और पुलिस पूछताछ में जो कुछ उसने कहा उसे बताऊं, उससे पहले पूरी कहानी जान लेते हैं। ये बेंगलुरु के इंदिरा नगर में मौजूद 3 स्टार सर्विस अपार्टमेंट होटल रॉयल लिविंग है और इसी होटल के कमरे से इस वक्त एक लाश बाहर निकाली जा रही है। ये लाश असम की रहने वाली 19 साल की एक लड़की माया गोगोई डेका की है। लाश 2 दिन से होटल के कमरे में पड़ी थी, इसीलिए खराब होने लगी थी। और यह है उसी होटल रॉयल लिविंग का वो रूम जिसमें से डेका की लाश मिली है। तस्वीर में साफ है कि बेड और बेड पर पड़े ब्लैंकेट पर खून के धब्बे हैं। फर्श पर भी खून के निशान नजर आ रहे हैं। बेड पर एक मोबाइल भी पड़ा है। ये मोबाइल डेका का ही है। ये मोबाइल 24 नवंबर को स्विच ऑफ हो गया था और इसी से पुलिस ने अंदाजा लगाया कि डेका का कत्ल 24 नवंबर को ही हुआ है और अगले 2 दिनों तक यानी 26 नवंबर तक उसकी लाश इसी कमरे में यूं ही पड़ी रही। कमरे में बेड के करीब फर्श पर नायलॉन की एक रस्सी भी पड़ी है। इस रस्सी का ऑर्डर ऑनलाइन दिया गया था और रस्सी की डिलीवरी इसी होटल में हुई थी। अब आइए चलते हैं इसी रॉयल लिविंग होटल के रिसेप्शन की तरफ। रिसेप्शन पर लगे सीसीटीवी कैमरे की ये तस्वीर 23 नवंबर दोपहर 12:31 की है। बाहर से रिसेप्शन पर 2 लोग आते हैं। इनमें एक लड़की है और दूसरा लड़का। लड़के ने सर पर व्हाइट कैप पहनी हुई है। लड़की के हंसने के अंदाज से साफ है कि दोनों यहाँ खुशी खुशी और अपनी मर्जी से आए। लड़का अब रिसेप्शन पर डिजिटल पेमेंट करता है, जबकि लड़की सोफे पर बैठ जाती है। कुछ देर बाद दोनों रिसेप्शन से उठकर कमरे की तरफ बढ़ जाते हैं। ये वही लड़की माया गोगोई डेका है जिसकी लाश थोड़ी देर पहले आपने कमरे से निकलते हुए देखी थी। अब सवाल यह है कि डेका की लाश तो कमरे से बरामद हो गई, पर वो लड़का कौन था और कहां गया जिसने डेका के साथ इस होटल में चेक इन किया था। तो आइए अब पूरी कहानी सिलसिलेवार जानते हैं। माया गोगोई डेका 3 साल पहले असम से बेंगलुरु आई थी। वो सोशल मीडिया के लिए वीडियो बनाने के साथ साथ एक एजुकेशन कंसल्टेंसी फर्म में जॉब करती थी। डेका बेंगलुरु में अपनी बहन और एक कजन के साथ किराए के एक अपार्टमेंट में रहती थी। करीब 6 महीने पहले सोशल मीडिया के जरिए डेका की मुलाकात केरल के कुन्नूर के रहने वाले 21 साल के आरव हनोई से हुई। दोनों में पहले दोस्ती हुई और फिर प्यार। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ग्रेजुएशन करने के बाद इसी साल आरव
कुन्नूर से बेंगलुरु आ गया। आरव ने भी बेंगलुरु की एक कंपनी में स्टूडेंट काउंसलर के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। अब डेका और आरव की अक्सर मुलाकात होती थी। 23 नवंबर को आरव और डेका दोपहर को इसी होटल रॉयल लिविंग में पहुंचते हैं। दोनों के पास एक एक बैग है। दोपहर को चेक इन करने के बाद दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं। उन्होंने रूम एक दिन के लिए बुक कराया था। अगली सुबह यानी 24 नवंबर को जब रिसेप्शन से रूम में फोन कर पूछा गया कि कितने बजे चेकआउट करेंगे, तब आरव ने कहा कि वो एक दिन और स्टे करेंगे। इसके बाद 25 नवंबर की सुबह रिसेप्शन से फिर से रूम में फोन आया कि वो कितने बजे चेकआउट करेंगे। तब आरव ने कहा कि अब वो 26 नवंबर की दोपहर को ही चेकआउट करेंगे। इस तरह एक दिन का स्टे और बढ़ा दिया। अब 26 नवंबर की तारीख आ चुकी थी। आज ही के दिन दोनों को होटल से चेकआउट करना था, लेकिन 26 नवंबर की सुबह 8:19 पर आरव अकेले ही होटल से बाहर निकलता है। उसके पास उसका बैग भी नहीं था, लेकिन सर पर वही व्हाइट कैप अब भी मौजूद था। इस बार आरव होटल से बाहर गया तो फिर नहीं लौटा। अब 26 नवंबर की दोपहर का वक्त हो चुका था। रिसेप्शन पर बैठे शख्स को पता था कि आज आरव और डेका को चेकआउट करना है। उसने रूम में लैंडलाइन पर फोन किया। घंटी बजती रही, पर फोन किसी ने नहीं उठाया। तब आरव के मोबाइल पर फोन किया गया, लेकिन मोबाइल बंद था। इसके बाद होटल का एक स्टाफ कमरे में जाता है। दरवाजा अनलॉक था, पर जैसे ही वो दरवाजे को धक्का देता है, अंदर से तेज बदबू आती है। वो अंदर झांक कर देखता है तो बेड पर एक लड़की की लाश और हर तरफ खून ही खून नजर आता है। वो भागकर होटल के बाकी स्टाफ को इसकी जानकारी देता है और फिर पुलिस को खबर दी जाती है। पुलिस जब अंदर दाखिल होती है तो डेका की लाश बेड पर ही पड़ी मिलती है। लाश कंबल से ढका हुआ था। लाश की हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे डेका की मौत कम से कम 2 दिन पहले हुई। बेड पर पड़ा मोबाइल भी चार्ज न हो पाने की वजह से 24 नवंबर से ही बंद दिखा रहा था। दरअसल मोबाइल पर आखिरी मैसेज और कॉल 24 नवंबर का ही था। इसके बाद कोई कॉल या मैसेज नहीं। कमरे में नायलॉन की एक रस्सी के साथ एक पैकेट भी मिला। उस पैकेट से पता चला कि इस रस्सी का ऑर्डर इसी होटल के पते पर ऑनलाइन दिया गया था। लाश को देखने पर अंदाजा हुआ कि डेका के जिस्म और सिर पर चाकू से कम 10 बार वार किए गए थे। अब चूंकि कमरे में डेका और आरवी थे, लिहाजा पुलिस ने आरव की तलाश शुरू कर दी। होटल के सीसीटीवी कैमरे से पता चला कि आरव 26 नवंबर की सुबह 8:19 पर होटल से निकला, वो भी बिना बैग के। इसके बाद जब उसके मोबाइल के कॉल डिटेल रिकॉर्ड को खंगाला गया तो पता चला कि होटल से निकलने के बाद उसने अपने मोबाइल ऐप से एक कैब बुक किया। कैब रेलवे स्टेशन के लिए बुक किया गया था, मगर कैब बुक करने के फौरन बाद आरव ने अपना मोबाइल बंद कर दिया। तब से उसका फोन बंद है। अब तक की तफ्तीश के बाद बेंगलुरु पुलिस का मानना है कि आरव पूरी प्लानिंग के साथ होटल आया था। रस्सी का मंगाना, चाकू साथ लाना, यही इशारा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जब वो होटल में चेक इन कर रहा था तब भी उसने कैब की मदद से अपने चेहरे को छुपाने की कोशिश की थी। और जब वो 26 नवंबर को होटल से आखिरी बार निकला तब भी उसने कैब से अपना चेहरा छुपा रखा था। बेंगलुरु पुलिस इस बात पे हैरान है कि डेका का कत्ल करने के 2 दिन बाद तक आरव लाश के साथ उसी कमरे में क्यों रुका। वो चाहता तो पहले भी भाग सकता था। यहाँ तक कि 2 दिनों में लाश से बदबू भी आने लगी थी, मगर वो फिर भी उसी कमरे में था। पुलिस इस पहलू से भी इस मामले की जांच कर रही है कि कहीं आरव डेका की लाश के टुकड़े कर किश्तों में उसे ठिकाने लगाने की प्लानिंग तो नहीं कर रहा था। और जब उसे लगा कि ऐसा मुमकिन नहीं, तब वो भाग गया। चूंकि बेंगलुरु पुलिस के पास आरव का मोबाइल नंबर था, लिहाजा पुलिस उसके फोन के ऑन होने का इंतजार कर रही थी। इसी मोबाइल के सहारे पुलिस को आरव के मूवमेंट की जानकारी मिल रही थी, क्योंकि बीच बीच में वो अपने मोबाइल को ऑन कर रहा था। पुलिस के मुताबिक आरव को पकड़ने के लिए पुलिस की 3 टीमें बनाई गई और इन तीनों ही टीमों को सिर्फ एक ही काम सौंपा गया और वो था आरव को पकड़ना।
So after we found a dead body in service apartment in Indira Nagar, we registered a case under 302 murder, and we proceeded with the investigation. So after thorough analysis of the crime scene and the other getting technical details, we came to know that a boy walking out of that service apartments. So then we formed 3 teams to nab the accused. So one team went to Kerala, the other team went to the North Karnataka where he was moving towards. So another team was in charge of collecting technical details. 26 नवंबर से बेंगलुरु पुलिस लगातार आरफ की तलाश में जुटी रही। आखिरकार 2 दिन बाद पुलिस को पहली कामयाबी मिली। दरअसल 26 नवंबर को होटल से भागने के बाद आरफ ने अपने मोबाइल से ऐप के जरिए एक कैब बुक किया था। यह कैब रेलवे स्टेशन के लिए बुक किया गया था। कैब ड्राइवर से भी पूछताछ के बाद यही जानकारी सामने आई कि आरफ बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पर कैब से उतर गया था। आगे टेक्निकल एविडेंस के जरिए ये पता चला कि आरफ बेंगलुरु से पहले रायचूर गया और फिर वहां से एमपी और यूपी के अलग अलग हिस्सों से होता हुआ वाराणसी पहुंचा। After 2 days, we came to know that he was moving from Raichur to Madhya Pradesh to Uttar Pradesh, and Uttar Pradesh to Varanasi, and from Varanasi, so he travelled back to Karnataka today at 4 o'clock. So we picked him from a place in Devanalli. So we are taking orders knife through Zepto. So earlier we thought that he had come prepared, but later we came to know that further investigation. So it was ordered in Zepto, and also a nylon rope was ordered through Zepto. पुलिस के मुताबिक जिस दिन चाकू और नायलॉन की रस्सी आरफ को मिली, उसी दिन यानी 24 नवंबर को ही उसने उसी चाकू से डेका का कत्ल कर दिया। आरफ ने डेका के शरीर पर चाकू से अनगिनत वार किए थे। He has caused multiple injuries, the wounds on head, the shoulder, and other parts of the body, and the cause of the death was a final blow to the chest with a knife and piercing. So this is what we have come out in the preliminary investigation. So we are going to take him into custody. सगैराज, बेंगलुरु, आज तक। केरल से बेंगलुरु आने के बाद आरव ने डेका को लिव इन में साथ रहने के लिए कहा था, लेकिन डेका ने साफ इनकार कर दिया। डेका की बेंगलुरु में कई लड़कों से दोस्ती थी, जबकि आरफ बेंगलुरु में अकेला और अजनबी था। उसे डेका की बाकी लड़कों के साथ दोस्ती भी पसंद नहीं थी। तो क्या यही वजह डेका के कत्ल की वजह बनी? पुलिस के मुताबिक केरल के रहने वाले आरफ के दादा आर्मी में थे। उन्होंने ये आरफ की परवरिश की। असल में आरफ जब छोटा था तभी उसके माँ बाप का तलाक हो गया। तलाक के बाद आरफ माँ के साथ रहता था, लेकिन माँ ने फिर दूसरी शादी कर दी। लेकिन दूसरी शादी भी ज्यादा दिनों तक नहीं चली, फिर से तलाक हो गया। इसके बाद माँ ने तीसरी शादी की। तभी से आरफ अपने दादा के साथ रहने लगा। He's from Kerala, so his father divorced his mother, so he went with his mother. Again, mother divorced the second husband also. Now she is living with the third husband. So, because of this family background, this child was brought up by his grandfather, Mr. Das, who was an ex-serviceman. So, this is the background. केरल में आरफ बीबीए में ग्रेजुएशन कर रहा था, लेकिन अभी वो ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर पाया था। इसी दौरान डेटिंग ऐप बम्बल पर उसकी मुलाकात असम की माया गोगोई डेका से हुई। दोनों में दोस्ती हो गई। डेका की वजह से आरफ केरल से बेंगलुरु आया। करीब 6 महीने पहले डेका ने एक कंपनी में आरफ की इंटर्नशिप लगा दी, जहां उसे 15,000 रुपए महीना मिलता था। A company called Foundit in Jeevan Bhima Nagar as an intern. So he was not a full-time employee, he was an intern getting a 15,000 salary. He meets this girl, victim, on an app called Bumble. So they become friends. बेंगलुरु आने और इंटर्नशिप मिलने के बाद आरफ ने डेका से लिव इन में साथ रहने के लिए कहा,
पर चूंकि डेका अपनी बहन और कजन के साथ रहती थी, इसीलिए उसने मना कर दिया। डेका का फ्रेंड सर्किल काफी बड़ा था, जबकि आरफ शहर में अकेला। डेका को उसके दोस्तों के साथ देखकर कई बार उसे डेका पर शक होता। इस बात को लेकर दोनों में झगड़ा भी होता, मगर फिर 23 नवंबर को आरव और डेका इसी होटल में एक दिन के लिए चेक इन करते हैं और चेक इन के एक दिन बाद ही आरव डेका को मार डालता है। अब सवाल यह है कि आखिर आरव ने डेका की हत्या क्यों की? तो पुलिस की माने तो फिलहाल की पूछताछ में आरव ने जो खुलासा किया है, उसके हिसाब से उसे डेका को लेकर कुछ शक था और इसी शक की वजह से होटल में दोनों में फिर से झगड़ा हुआ और उसने डेका को मार डाला। Motive, so far we have come to know there is a personal differences, personal reasons. Marriage or matrimonial? We have not come to that stage, so we have discussed this. What we have found, and we are trying to ascertain the factual correction of the facts what he has disclosed to us. फिलहाल आरव बेंगलुरु पुलिस की हिरासत में है और पुलिस अब भी उससे ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वाकई कत्ल का मोटिव शक और जलन था या फिर कुछ और। सगय राज, बेंगलुरु, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।